माँ आदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सशत वंदन करते हुए आज के प्रसंग की शुरुआत करूंगा, जिसमें गुरुदेव बतलाते हैं कि व्यक्ति को हमेशा उत्कृष्ट भावनाओं के साथ जीना चाहिए। उत्कृष्ट भावनाओं की क्या महत्ता है, ये परम पूज्य गुरुदेव समझाना चाह रहे हैं। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि प्रसंग को अंत तक अवश्य सुनिए, ध्यानपूर्वक सुनिए और आत्मसात करिए। गुरुदेव लिखते हैं, धनी लोगों का व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन क्लेश और द्वेष से भरा रहता है। पैसे के साथ साथ दुर्गुण बढ़ते चलने पर वह दौलत उल्टी विपत्ति का कारण बनती चलती है। इसलिए आर्थिक उन्नति के साथ साथ विवेकशीलता और सत्प्रवृत्तियों की अभिवृद्धि भी अवश्य होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, उल्टा है। हमारे पास यदि धन दौलत है, हम हमारे बच्चों को खुली छूट दे देते हैं, चाहे वो गलत काम करके आए तो भी उसकी सेह भर देते हैं, फिजूल खर्च करे तो भी उसकी सेह भर देते हैं, और इस प्रकार से हम उसके पैरों पर कुल्हाड़ी मार देते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि एक आदत डालना बहुत आसान है और उस आदत को वापस सुधारना बड़ा मुश्किल है। आत्म कल्याण की लक्ष्य पूर्ति तो सर्वथा सत्प्रवृत्तियों पर ही निर्भर करती है। ईश्वर का साक्षात्कार, स्वर्ग व मुक्ति को प्राप्त कर सकना केवल उन्हीं के लिए संभव है जिनके विचार और कार्य उच्च कोटि के आदर्शवादी और परमार्थ भावनाओं से ओतप्रोत है। कुकर्मी और पाप वृत्तियों में डूबे हुए लोग चाहे कितना ही भजन पूजन कर ले, उन्हें ईश्वर के दरबार में प्रवेश नहीं मिल सकता। कहा जाता है कि भगवान घट वासी है, वे भावनाओं को परखते हैं और हमारी प्रवृत्तियों को भली प्रकार जानते हैं। उन्हें किसी बाह्य उपचार से बहकाया नहीं जा सकता। वे किसी पर भी तभी कृपा करते हैं जब भावना की उत्कृष्टता को परख लेते हैं। उन्हें भजन से अधिक भाव प्यारा है। भावनाशील व्यक्ति बिना भजन के भी ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। इस संसार में ऐसे बहुत उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। पर भावनाहीन व्यक्ति के लिए केवल भजन के बल पर लक्ष्य प्राप्ति संभव नहीं हो सकती। लौकिक और पारलौकिक, भौतिक और आत्मिक कल्याण के लिए उत्कृष्ट भावनाओं की अभिवृद्धि नितांत आवश्यक होती है। भावना, ये बहुत मार्मिक शब्द है। आप जिस प्रकार की भावना करेंगे वैसा ही रिजल्ट आपको मिलेगा। भावना का तात्पर्य आपके विचार से आ जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति में कुछ कमियां हैं और आप उन्हीं कमियों पर फोकस कर रहे हो, तो वो व्यक्ति आपको बुरा लगेगा। लेकिन आप उन कमियों को छोड़कर उसकी अच्छाइयों पर फोकस कर रहे हो, तो वह व्यक्ति आपको अच्छा महसूस होगा, लगेगा कि इसमें कितने अच्छे गुण हैं। तो ये हम पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार अपनी भावनाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। और जब भावनाएं हमारी उत्कृष्ट हुई, विचार हमारे उच्च कोटि के हुए, तो परिस्थितियां भी उच्च कोटि की होगी। प्रिय सज्जनों, प्रसंग कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिएगा, और अभी तक युग ऋषि के संदेश वाहक नहीं बने हैं तो गुरुदेव के चैनल के साथ अवश्य जुड़ जाइएगा। परम पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।